दोस्तों, हमारी दुनिया आश्चर्य से भरी हुई है। आए दिन वैज्ञानिक कुछ न कुछ नई ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिसके बारे में यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हम भी आपको कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के कुछ ऐसे पर्वतों, पठारों यानी सूखे पहाड़ों और जंगलों के बारे में जिनके बारे में आपने आज से पहले न तो किसी YouTube चैनल पे सुना होगा और न ही किसी किताब में पढ़ा होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया जानने और देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में कई पर्वत ऐसे हैं जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत आदि। इन पहाड़ों के बारे में आए दिन न्यूज चैनल्स कुछ न कुछ अजीबोगरीब बातें बताते ही रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किलिमंजारो पर्वत के बारे में सुना है? दोस्तों, किलिमंजारो वही पहाड़ है जो कि ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद निकलने वाले लावा से तैयार हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि लावा इतना गर्म होता है कि किसी भी इंसान के पूरे शरीर को गलाने में मात्र 5 से 10 मिनट का समय लेता है। तो सोचिए कि इस लावा के ढेर से बना पहाड़ कितना गर्म होगा। आपको बता दें, किलिमंजारो के आसपास उगने वाले पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि ये पेड़ अपने अंदर से इतने गर्माहट निकालते हैं कि अगर इनके नीचे कोई जानवर बैठ जाए और उठे नहीं तो पेड़ों के अंदर से निकलने वाली गर्माहट से उसकी मौत हो जाएगी। ऐसे कई मामले तब सामने आए थे जब किलिमंजारो के आसपास में रहने वाले कुछ लोग जड़ी बूटियों की तलाश में किलिमंजारो के जंगलों में गए थे और वापस आते वक्त वो अपना रास्ता भटक गए और फिर कई दिनों तक वापस नहीं आए। कुछ दिनों बाद जब उन्हें कुछ लोग ढूंढने के लिए जंगलों में गए तो उन्होंने उनमें से कुछ व्यक्तियों को मरा हुआ पाया। जब उन मृतक व्यक्तियों का पोस्टमार्टम कराया गया तो उस रिपोर्ट के मुताबिक मृतक व्यक्तियों का शरीर बुरी तरह से झुलस चुका था, जैसे कि उसे किसी ने जलाया हो। जब इस चीज का पता कुछ वैज्ञानिकों ने लगाया तो पता चला कि किलिमंजारो के मिट्टी से लेकर वहां के पेड़ पौधे तक आग उगलते हैं। उसके आसपास में ज्वालामुखी होने के कारण उसके आसपास की जलवायु पूरी तरह से गर्म रहती है, जिसकी वजह से वहां के वातावरण में भी यही असर रहता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब वाकया दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी हुआ था। दरअसल दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वत मौजूद है और एंडीज पर्वत एक बहुत लंबी श्रृंखला है। दोस्तों, ये श्रृंखला करीब 9000 किलोमीटर लंबी है। एंडीज पर्वत कोलंबिया से शुरू होकर अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू और इक्वाडोर से होते हुए वेनेजुएला तक जाता है। इन 7 देशों से होकर जाने वाले ये पहाड़ करीब 13,000 फीट की ऊंचाई वाले हैं। इन पहाड़ों के निचले हिस्से पर पठार मौजूद है। इन्हें सूखे पहाड़ बोलते हैं। इन पठारों के पास केटो, बोगोटा और मेरिडा जैसे शहर स्थित हैं। इन पठारों के आसपास एक शेर जैसा रहस्यमयी जानवर दिखाई देता है, जिसके पास जाने पर वो अपने आप को मिट्टी में तब्दील कर लेता है। हालांकि आज तक उस जानवर को किसी ने भी पास से नहीं देखा है। आसपास के गांव वालों के कहने पर कई बार वहां रेस्क्यू टीम भेजी गई है, लेकिन उस टीम को कोई जानवर नहीं दिखाई दिया। लेकिन रेस्क्यू टीम की रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें अजीब तरह के पैरों के निशान जरूर मिले हैं। जब उन निशानों की जांच की गई तो ये निशान किसी बड़े येती के पैरों के जैसे हैं। लेकिन पठारों में येती का होना नामुमकिन है क्योंकि येती आज तक सिर्फ बर्फीली जगहों में ही देखे गए हैं, इसलिए उस बात को फिलहाल एक आकस्मिक घटना मानकर छोड़ दिया गया है। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना रूस के साइबेरिया के जंगलों से सामने आई थी, जब साइबेरिया के बर्फ से ढके पहाड़ों पे कुछ गोल और अंडाकार तरह के घर बने हुए देखे गए थे। पहले तो वहां पर घूमने गए लोगों ने सोचा कि शायद ये सैलानियों के लिए कोई व्यवस्था होगी, लेकिन जब कुछ देर बाद उस बर्फ के घर से कुछ आवाजें आने लगी तो लोगों ने छुपकर देखा कि उस घर से एक बड़ा आदमी निकला। इस आदमी की हाइट सामान्य व्यक्ति से ज्यादा थे। करीब 9 से 10 फीट की हाइट के साथ इसका वजन भी करीब 200 से 300 किलो के आसपास था। आपको बता दें, ये कोई और नहीं बल्कि येती था। लोगों ने यह भी बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि येती यहाँ पर पहली बार देखा हो, बल्कि साइबेरिया के बर्फीले पहाड़ों को तो येती का घर कहा जाता है। इसके अलावा सन 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में कुछ गाइड्स ने लंबे बालों वाले एक विशालकाय जीव को देखा, जो एक राक्षस के समान बहुत बड़ा और डरावना था, जिसे देखकर गाइड तुरंत वहां से भाग गया। ऐसी कई घटनाएं साइबेरिया के बर्फीले जंगलों से आए दिन आती रहती हैं। अब तो इन बर्फ से ढके पहाड़ों के आसपास वाले क्षेत्र को पूरी तरह से आम जनता और सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। कई वैज्ञानिकों ने कई बार अपनी पूरी टीम के साथ येती को पकड़ने की कोशिश की ताकि वो उस पर प्रयोग कर सकें, लेकिन दुनिया के सारे वैज्ञानिक आज तक इस काम में असफल रहे हैं। दोस्तों, जापान में भी एक हिदा ताकायामा एडवेंचर हिल नामक एक ऊंचा पहाड़ है जिसे सैलानियों के लिए खोला गया था। ये पहाड़ काफी ऊंचा पहाड़ है जिसमें अलग अलग देश से लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक जापानीज गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी थी क्योंकि 2008 में एक जापानीज माउंटेन क्लाइंबर ने दावा किया था कि उसे वहां बड़े पैरों के निशान मिले जो 8 इंच के थे और इंसानी पैर जैसे दिख रहे थे। वहां के गांव में रहने वाले लोगों का दावा था कि उन्होंने एक ऐसे जीव को देखा है जो इंसानों की तरह दिखाई दे रहा था। हालांकि इसकी लंबाई 10 फीट थी और इसके शरीर पर भालू की तरह बाल ही बाल थे। जिसके बाद खोजी दल ने वहां की पहाड़ियों पर हिममानव की खोज की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा।
दोस्तों, जब दुनिया की बर्फीली पहाड़ियों और उन पर रहने वाले अजीबोगरीब प्राणियों की बात आती है तो अमेरिका महाद्वीप में स्थित अलास्का जैसी खूबसूरत चोटी का नाम भी जरूर आता है। लेकिन दोस्तों, ये बर्फीला पहाड़ आपको देखने में जितना सुंदर लग रहा है उससे कहीं ज्यादा ये खतरनाक भी है। अलास्का की बर्फीली पहाड़ियां अपनी खामोशी के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर इतनी शांति रहती है कि आप अपनी सांसों की आवाज को भी आराम से सुन सकते हैं। इस खूबसूरत बर्फीले पहाड़ के रास्ते अक्सर लोगों को भटका देते हैं, जिसकी वजह से कई लोग मौत के मुंह में सो जाते हैं। यहाँ आने जाने वाले लोगों का कहना है कि अलास्का के इन पहाड़ियों में एक अजीब सा पक्षी पाया जाता है जो कि एक सफेद बर्फ के जैसा होता है। और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि ये पक्षी अपने आप को बर्फ में मिला लेता है, जिसकी वजह से इस पक्षी को कोई भी देख नहीं पाता। कहा जाता है ये दुनिया का पहला ऐसा पक्षी है जो कि बिल्कुल आवाज नहीं करता है। अगर ये पक्षी आपके आसपास भी है तो भी आप इसे देख नहीं पाएंगे। यही कारण है कि आज तक इस पक्षी को बहुत ही कम लोगों ने देखा है। अलास्का के इस पहाड़ी के आसपास काफी समय पहले कुछ लोग रहा करते थे, लेकिन बर्फ के लगातार टूटकर गिरने की वजह से अब इस जगह पर कोई नहीं रहता है। करीब 2004 में यहाँ पर एक साथ 84 लोगों के गायब होने की खबर आई थी। खोजी दल ने इन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति जिंदा या मुर्दा नहीं मिल सका। उसके बाद आज तक अलास्का के इन बर्फीली पहाड़ियों के आसपास भी कोई नहीं जाता। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे पर्वत की जो कि अपने आप में ही एक अजूबा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिटिलाल्टेपेटल और इस्तासीहुआट्ल पर्वत के। ये पहाड़ मेक्सिको में स्थित है। ये पर्वत करीब 5000 मीटर ऊंचा है। ये पर्वत सैलानियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इस पर्वत की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये एक जुड़वा पर्वत है, मतलब कि दोनों पर्वत एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, इसलिए इसे ट्विन माउंटेन कहा जाता है। इस पर्वत को सोई हुई औरत भी कहते हैं, क्योंकि दूर से देखने में ये पर्वत उसी की तरह लगते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन पर्वतों के पास जाता है तो इन पर्वतों की आकृति किसी जवान लड़की के सीने की तरह दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये पर्वत बहुत मशहूर है। इन पहाड़ों पर कई बार लोगों ने चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज तक इन पहाड़ों पर पूरी तरह से चढ़ नहीं पाया। दोस्तों, ऐसा ही एक पर्वत दो महाद्वीप यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। यह ऐसा पहला पहाड़ है जो कि दो द्वीपों के बीच स्थित है। इस पर्वत का नाम एल्ब्रुस पर्वत है। दो महाद्वीप में स्थित होने के साथ ही ये पहाड़ यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। असल में एल्ब्रुस पर्वत एक ज्वालामुखी है जो कि अब पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पर्वत करीब 2.5 लाख साल पुराना है। कहते हैं कि ये इकलौता ऐसा पर्वत है जहां आखिरी बार डायनासोर के अंडे मिले थे। यहाँ पर उगने वाले पेड़ पौधों के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन पेड़ों के नीचे रात में कुछ समय के लिए रुक जाए तो व्यक्ति की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। ये पेड़ कुछ जहरीले गैस छोड़ते हैं। इस गैस की जांच कई बार वैज्ञानिकों ने भी की है। तो दोस्तों, ये है दुनिया में मौजूद कुछ सबसे रहस्यमयी और अजीबोगरीब पर्वत। आपको इन पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।